दिफा पर कराची से खैबर तक तकरीबात, अपनी जानें निछावर करके मादर वतन की हिफाजत करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ में तकरीब कुछ देर बाद आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ खिताब करेंगे। लाहौर, पेशावर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में परेड, पाक फौज के टैंक और तोपे तवज्जो का मरकज, लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। सलामी के चबूतरे से गुजरने के बाद स्कॉर्पियन फॉर्मेशन सेमी बॉम्बर्स मैनूवर पेश करेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ का यौम दिफा पर पैगाम, कहा है कि 6 सितंबर को हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने कौम के शाना बशाना जारे दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। हमारा दिफा और मुसल्लह अफवाज मुस्तकबिल के जदीद तकाज़ों से हम आहंग है। असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए कोशा रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत की भी शदीद मज़म्मत। सितंबर को सर धड़ की बाजी लगाई, दुश्मनों ने हर महाज पर मुंह की खाई, जाने लुटाने वालों ने मुल्क कौम को सरबलंद किया। अपने लहू से अज़्म जुर्रत की दास्तानें लिखने वालों को कौम का सलाम। मुख्तलिफ शहरों में शहदा की कब्रों पर फौजी अफसरों, अहले खाना और शहरियों की हाजिरी। मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर की कब्र पर GOC लाहौर ने फूल चढ़ाए। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की रिवायती तकरीब में अवाम का जबरदस्त जोश और जज्बा, मिली नगमों और नारों ने सबका खून गरमा दिया। मुल्क की सरहदों के नन्हे सिपाहियों ने भी सबके दिल जीत लिए। ये हैं हमारे मुस्तकबिल के कौम के ममार, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जोशो जज्बे से सरशार हैं। 65 की जंग में हमारा एक दुश्मन था, आज कई महाजों पर दुश्मनों का सामना है। कुछ दुश्मन सरहद पार और कुछ मुल्क के अंदर हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी को भारत और मगरबी सरहद से सपोर्ट किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। इमरान खान का कराची के नेशनल पार्क में जलसा, जलसे से पहले भी खुलकर बरसे। बोले MQM के बानी ने रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान और कराची को नुकसान पहुंचाया। कराची के आवाम साथ आए, कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। इमरान खान का जारहाना अंदाज, कारकुनों का ताक ताक पर पत्तियां फेंकना ना भाया, करीब आने वालों को भी दूर भगाया। खातून कारकुन का इमरान खान से मिलने की इजाजत ना मिलने पर एहतजाज। कराची में जलसे की वजह से मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम, इमरान खान खुद भी काफी देर फंसे रहे। सिर्फ वजीर आजम के पासपोर्ट की नकूल को सबूत नहीं कहा जा सकता। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज ने कहा कि तमाम इदारे खान साहब को एक ही जवाब दे रहे हैं। तलाल चौधरी बोले PTI ने MQM से गैर फितरी इत्तेहाद किया था, इस्लामाबाद धरने के लिए MQM ने ही उन्हें NOC दिलाया। इस्तीफे कबूल न करने पर स्पीकर अच्छा था, अब जानिबदार हो गए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर उनसे जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम नवाज शरीफ को पैनामा लीक्स के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत।
तहरीक इंसाफ के बाद अवामी नेशनल पार्टी भी इलेक्शन कमीशन से मायूस। जाहिद खान कहते हैं इस इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। 2013 के आम इंतखाबात से मुतालिक पूरी फाइल जमा करवाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन दस्तावेजात का पता ही नहीं। ऑफशोर कंपनी से मुतालिक सबसे मजबूत केस ANP का है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कोयटा के पुलिस थाने में झगड़े के बाद पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके SHO और उसके मुहाफिज को कत्ल और एक पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर पुलिस एहलकार भी मारा गया। लंदन में MQM के बानी की रिहायशगाह के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। कई ग्रुप शरीक, मुजाहिरीन के बानी MQM के खिलाफ नारे। कंदील बलोच कत्ल केस में एक और उलझन। कंदील ने किसको फोन किए, किसने कंदील को SMS किए, तफ्तीश करने वाले मोबाइल फोन का लॉक नहीं खोल सके। पुलिस का फोन कंपनी को खत भेजने का फैसला। 2 दीगर मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल कर लिया गया। मुल्तान पुलिस का कराची में कंदील बलोच के जेर इस्तेमाल फ्लैट का भी दौरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत से दर्जनों कश्मीरी जाँ बहक, हजारों जख्मी हुए। कर्फ्यू के बायस कश्मीरी तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। दुनिया भर के लोगों की तरह कश्मीरी भी बुनियादी इंसानी हकूक के हकदार हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय जारहियत का नोटिस ले, मलाला यूसुफजई की अपील। पाकिस्तान की सरहदों और नजरियात पर दुश्मन हमलावर है, हमें नजरियाती दिफा की जंग लड़नी है। दुश्मन को पैगाम देते हैं, अगर कोई साजिश की तो भरपूर जवाब देंगे। मौलाना समीउल हक और सिराजुल हक समेत दिफा पाकिस्तान काउंसिल के रहनुमाओं का इस्लामाबाद में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। अफगान शहरी के स्कैनर से गुजरने की वीडियो इंटरनेट पर क्यों जारी की? NLC ने तोरखम चेक पोस्ट पर तैनात 6 एहलकारों को बरतरफ कर दिया। यौमे दिफाए पाकिस्तान पर कराची से खैबर तक तकरीबात। वतन पर जान न्यौछावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर, पेशावर और कराची समेत कई शहरों में परेड हुई। टैंक और तोपें शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। तैयारों के फ्लाई पास ने सबके दिल जीत लिए। 6 सितंबर को पाक फौज और कौम ने सर धड़ की बाजी लगाई। दुश्मनों ने हर महाज पर मुंह की खाई। जाने लुटाने वालों ने मुल्क और कौम को सरबलंद किया। अपने लहू से अज़्म जुर्रत की दास्तानें लिखने वालों को कौम का सलाम। सितंबर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वालों को याद करने का दिन। दिन के आगाज में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाक फजाइया के दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाली। मलीर कैंट में यौम दिफा की परेड में पाक फौज के टैंक और तोपें तवज्जो का मरकज बनी, जबकि लड़ाका तैयारों के फ्लाई पास्ट ने भी खूब दाद पाई। वजीर आला सिंध ने PAF मसरूर बेस में नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने पाक फजाइया के JF-17 तैयारे का भी जायजा लिया। पाक बहरिया की तकरीब नेवी डॉकयार्ड में हुई, जिसमें यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। लाहौर में यौम दिफा की सबसे बड़ी तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने कहा, कौम मुत्तहिद है और दुश्मन के नापाक अज़ाइम से बाखबर है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म ने कामयाबी के साथ कौम को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाल कर अमन की राह पर गमजन कर दिया है। रेंजर्स हेडक्वार्टर लाहौर में भी यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशाने हैदर के मजार पर GOC लाहौर ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातेह खानी की।
रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में जंगी जहाजों और हथियारों की नुमाइश हुई। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में यौम दिफा की तकरीब में एयर शो, पैराशूटिंग और रवायती रक्स का मुजाहरा किया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखकर खित्ते के अमन को दवाम बख्शा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि जबरो इस्तबदाद से कश्मीरी अवाम की आवाज दबाई नहीं जा सकती। कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने यौम दिफा पर अपने पैगाम में 6 सितंबर को पाकिस्तान की तारीख का रोशन और वलवला अंगेज दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुस्तकबिल के जदीद तकाजों से हम आहंग हैं। हतफ मिसाइल सीरीज, अल खालिद और अल जर्रार टैंक, JF-17 थंडर तैयारे, ऑगस्टा आबदोजें और सबसे बढ़कर हमारी एटमी सलाहियत हमारे मजबूत दिफा की नाकाबिले फरामोश अलामात हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमने जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन बरकरार रखकर खित्ते के अमन को दवाम बख्शा। असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन इस तवाजुन को बरकरार रखने के लिए कोशां रहेंगे। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब में सियासी क़यादत की यकसुई, अवाम के आज़म, फौज, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी के दूसरे इदारों की बेमिसाल कुर्बानियों और पेशावराना सलाहियतों की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि मासूम कश्मीरियों पर छर्रे बरसाना जुल्म का आखिरी दर्जा है। मसला कश्मीर का हल सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। राबिया, यौम दिफा पर हर जगह ही शानदार तकरीबात होती हैं, लेकिन वाहगा बॉर्डर की तकरीब बहुत ही पुरजोश होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज वहां पर क्या माहौल था, ये हमें बता रहे हैं अमीन हफीज। वाघा बॉर्डर लाहौर यौम दिफा के मौके पर परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। रेंजर्स के जवानों का रोब और दबदबा, रवायती जोशो जज्बा, वलवला अंगेज परेड और पुरवकार अंदाज। रेंजर्स जवानों के कदमों की धमक और फलक शिगाफ नारों की गूंज लहू को गरमाती रही। हमारे पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडिया से कई गुना अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा परेड, आई लाइक इट वेरी मच, ब्यूटीफुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे नौजवानों जो परेड की है बहुत अच्छी की है। इससे दो हमारे जवानों के खून वलवलाए हैं। परेड करते दो नन्हे बच्चे भी शुरका की तवज्जो का मरकज रहे। रेंजर्स की वर्दी में मलबूस इन नन्हे सिपाहियों के खूबसूरत अंदाज ने हाजरीन के दिल मोह लिए। हम पूरी अपनी हिम्मत और जोश और जज्बे के साथ सरहदों पर डटे हुए हैं और हमारा ये जो मुकद्दस फरीज़ा है, इसमें अवाम की सपोर्ट और उनकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। डोल की थाप पर शहरियों का वालहाना अंदाज, सब लोग हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। वाघा बॉर्डर पर 6 सितंबर की परेड देखने वालों का कहना है कि सरहदी मुहावजों की परेड देखकर नया जोशो वलवला पैदा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक और आमिर बाजवा के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, वाघा बॉर्डर, लाहौर। अमीन हफीज हमें वाघा बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे थे। और यौम दिफा पर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मलीर कैंट छावनी में भी रंगारंग तकरीब हुई। इसकी तफसील आपको बताएंगी जियो न्यूज की नुमाइंदा सनोविया चौधरी। यौम दिफा के मौके पर मलीर छावनी में तकरीब का आगाज APC और चाको चौबंद दस्तों की मार्च पास्ट से हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल शहजाद नईम खान थे। पाक फौज की तकरीब में मशाक तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया, जबकि पाकिस्तान का झंडा लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर से शुरका पर पत्तियां भी निछावर की गईं। मिलिट्री, पुलिस हो या घुड़सवार फौजी जवान, सब ने दिफाई तकरीब में 4 चांद लगा दिए।
आर्मी पब्लिक स्कूल कराची के बच्चों ने चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की सकाफत की भी तर्जुमानी की। ढोल और रिवायती मौसीकी पर बच्चों ने भंगड़े डाले तो मौसीकार रहीम शाह की अचानक आमद पर सब खुशी से निहाल हो गए। मैंने परेड देखी है, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जज्बा हम पाकिस्तानियों में जो ऐसे होने चाहिए अराउंड पाकिस्तान, ताकि हमारे यंग जनरेशन के अंदर इंस्पिरेशन आए। मलीर छावनी में जंगी आलात की नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। पाक फौज के जदीद असलहे और देवहैकल टैंक्स में बच्चों ने खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। 6 सितंबर का दिन वतन अजीज के दिफा के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। इस दिन जुर्रत और बहादुरी की ऐसी तारीख रकम हुई जो रहती दुनिया तक दरख्शा रहेगी। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। यौम दिफा पर रावलपिंडी में जंगी हथियारों की नुमाइश हुई। लड़ाका तैयारों ने भी करतब दिखाया। रिपोर्ट कर रहे हैं इरशाद कुरैशी। कौम के जर्री सपूतों ने जंग के महाज पर दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। अजीम कामयाबी को 51 साल गुजर चुके, लेकिन वतन अजीज के लिए लड़ने, मरने और इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए दिलो जान कुर्बान करने का अज़्म आज पहले से ज्यादा जवान है। यौम दिफा पर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में जंगी जहाजों और हथियारों की नुमाइश हुई। जिस तरह हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी, हमें भी उनके नक्शे कदम पर चल के इसी तरह मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है और मुझे बहुत शौक भी है एयरफोर्स में जाने का और इंशाल्लाह मैं जाऊंगी भी, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए मैंने परफॉर्म भी किया। F-16, C-130 और JF थंडर समेत पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल हथियारों की नुमाइश भी की गई। वक्त आने पे अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें और हमारी नीयत यही रहती है कि हम लोग अपना फुल परफॉर्मेंस दें अपनी। जब हमारे आबाओ अजदाद ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई थी और हम आज भी इसकी भरपूर सलाहियत रखते हैं। F-16, JF थंडर और मिराज तैयारों ने शानदार फिजाई पास का मुजाहरा भी किया। यौम दिफा के मौके पर जहां कौम अपनी फतह का शानदार जश्न मना रही है, वहीं पर कौम के उन सपूतों को खिराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है कि जिन्होंने अपनी जानें देकर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ इरशाद कुरैशी, नूर खान एयरबेस, जियो न्यूज़। इमरान खान का जलसा और गुस्सा। लाहौर में खातून का झगड़ा, वार्डन को काट लिया और 3 लाख से भी ज्यादा का बकरा। ये सब देखिए एक ब्रेक के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।